बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 8वीं पार्टी जो कि एलसी के अंदर इन्वॉल्व होती है वो एक थोड़ी सी सरप्राइज़ पार्टी है। सरप्राइज़ इस सेंस में है कि वो होता है बेनिफिशरी, और ये वो बेनिफिशरी नहीं है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। शुरू में बताया था कि एक एप्लीकेंट होता है जो इंपोर्टर होता है, एक बेनिफिशरी होता है जो एक्सपोर्टर होता है, फिर एलसी ओपनिंग बैंक होगा, फिर एलसी एडवाइजिंग बैंक होगा। तो ये चार तो हर हाल में होंगे और इस चार में ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर इस चार के बाद कुछ और पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ पे फिर नेगोशिएटिंग बैंक सेपरेट हो सकता है, और जो कंफर्मेशन बैंक है वो भी ऐड हो सकता है अगर ज़रूरत हो, और फिर पेमेंट किसी और बैंक से अगर होती है तो वो भी ऐड हो सकता है। तो आठवीं पार्टी है वो है अगेन बेनिफिशरी। अब ये बेनिफिशरी अगेन क्यों आ रहा है? तो ये सेकंड बेनिफिशरी है। कोई भी एलसी जो है वो उसके ऊपर दो मुख्तलिफ एक्सपोर्टर भी शिपमेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल एलसी। तो अगर ट्रांसफरेबल एलसी है और उसके अंदर दो एक्सपोर्टर मेंशन है कि जी मतलब बड़ी अमाउंट की एलसीज होती हैं, जैसे कोई 50 FCL कंटेनर किसी को यान के चाहिए, फैब्रिक के चाहिए, या कोई और रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसकी अमाउंट भी बड़ी होती है, क्वांटिटी भी बड़ी होती है। तो वहाँ पे फिर एक बड़ी अमाउंट की बड़ी एलसी एक ही दफ़ा खोल दी जाती है डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए, कि छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन हर एक के प्रोसेस करने से बेहतर है कि एक ही एलसी ओपन कर दी जाए। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंपोर्टर को निशात से भी चाहिए, कोनूर से भी कुछ सामान चाहिए, या कुछ क्रिसेंट से चाहिए, कोई और टेक्सटाइल से चाहिए, तो वो एक ट्रांसफरेबल एलसी खोल देगा और मेंशन कर देगा कि जी इतनी इतनी क्वांटिटी इस एक्सपोर्टर से जो मैं मंगवा रहा हूँ वो इस एलसी के अंदर मेंशन है। अब हर एक्सपोर्टर जो है वो अपनी क्वांटिटी यूज़ करेगा, और जब वो उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रेजेंट करेगा नेगोशिएशन के लिए, पेमेंट के लिए, तो बैंक उस एलसी के बैक पेज के ऊपर एंडोर्स कर देता है कि ये एलसी इतनी अमाउंट के लिए ये एक्सपोर्टर ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर चुका है। और फिर नेक्स्ट शिपमेंट होती है तो फिर उसकी एंट्री हो जाती है। तो फिर जितनी शिपमेंट्स होती हैं वो एलसी के ऊपर एंडोर्स होती हैं बैंक की तरफ से, और जब भी उसको कोई और एक्सपोर्टर यूज़ करेगा तो उसका बैंक फिर चेक कर लेगा कि ये एलसी ऑलरेडी कितनी अमाउंट के लिए यूज़ हो चुकी है और रिमेनिंग अमाउंट इसमें कितनी बचती है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, अगर वो उस एक्सपोर्टर जो जिसको एलसी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके लिए बचती है उतनी, तो वो फिर उसकी शिपमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट नेगोशिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो 8वीं पार्टी एलसी के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है वो सेकंड बेनिफिशरी हो सकता है। तो ये टोटल 8 पार्टीज़ हैं जिसमें बैंक भी आते हैं और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी आते हैं। तो इसके अलावा फिर नेक्स्ट चलेंगे कि एलसी कितनी टाइप्स की होती हैं। जैसे एट साइट एलसी होती है, यूजेंस एलसी होती है, एलसी के बगैर भी शिपमेंट्स होती हैं जो CAD बेस होती हैं, एडवांस पेमेंट की भी शिपमेंट्स होती हैं। फिर एलसी की अपनी इकसाम होती हैं, जैसे बताया था कि अगर इनलैंड कुछ आपने प्रोक्योर करना है तो उसके लिए इनलैंड एलसी होती है। अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए रेवोकेबल एलसी भी होती है, इरेवोकेबल भी होती है, कंफर्म्ड भी होती है, नॉन कंफर्म्ड भी होती है। फिर LC to LC भी होती है, ट्रांसफरेबल एलसीज भी होती हैं। तो ये कोई 8, 10, 12 डिफरेंट टाइप की फिर एलसीज आती हैं। तो इसको 1 बाय 1 करके नेक्स्ट चलाते जाएंगे। और 8, 10, 12 इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं अपना CV लिखता था अपने टाइम में तो कम से कम उसमें मेरा ख्याल 8 या 10 एलसी की डिफरेंट टाइप्स होती थी। और जब कोई CV पढ़ता था तो वो बड़ा सरप्राइज़ होता था कि यार मुझे भी इतनी एलसीज़ का इल्म नहीं है जितनी आपने लिखी हुई है। तो अभी मैं चेक करूँगा कि मे भी कुछ और भी उसमें मतलब दुनिया आगे जा रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, तो जो लेन देन के तरीक़ाकार हैं, जो
ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी एडवांसमेंट होती है। तो कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, लेकिन उनको मैं बोलने से पहले चेक भी कर लेता हूँ कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ तो अभी वो वैलिड है, क्योंकि मैं तो जॉब नहीं कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो इसको फिर मैं पहले देख लूँ कि कितनी 8, 10, 12 जो LCs हैं, इसको फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।